है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उबरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी बहुत बड़ा न्यूज़ है कि इंडिया का जीडीपी जो है इकोनॉमी के मामले में बहुत बड़ा खुशखबरी है इंडिया के लिए कि पहली बार 4 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंची है यहाँ की जीडीपी। मतलब $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी हमारे देश का। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रही है। उसकी इकॉनमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, वो और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है, देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं। हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। नेहरू के उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये कांग्रेसी थे। ठीक है, 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। और अभी भी तो देखें 2 टर्न्योर, ये जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके 2 टर्न्योर, और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए। उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेशक ही नहीं बनी कि 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती आर्मी उनको, है जी। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, तो उसको अपने वो जाने की पड़ जाती है। आर्मी तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो इंटरफेयर नहीं करती। वो इंटरफेयर नहीं करती। भैया, अगर हम आजाद होते तो फिर हम ना 50-50 लाख रुपए लगा के अमेरिका क्या करने जाते। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज में लेते हैं, हमारे से आगे है। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं। उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज से आगे हुआ है? इंडिया के साथ तलक बेहतर हो गए। इसी वजह से नवाज को उड़ाया गया था। वो विकी लीक जो हुआ था, जो लीक हुआ था, जो क्या था वो इंडिया वही था ना, ग्रे लिस्ट की वजह से। तो अब नवाज को यही था ना, उस पर लेवल सबसे बड़ा था, ये मोदी का दोस्त है, ये फलाना है यार। ठीक हो गया। अब वही कुछ इनको खुद करना पड़ा है, सारा कुछ मुशर्रफ ने खुद किया उनके साथ। बुरी बन चुकी है, क्योंकि इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी मार्केट है, इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी इकोनॉमी है, मैं ये समझता हूँ। मैं भी मास्को में रहा हूँ, 2 साल मास्को में रहा हूँ। तो वहाँ पर हम एक शॉप है, मैं चला गया हूँ, मोबाइल शॉप है। तो वो मुझे कहता है, यार आप जो पाकिस्तानी है ना, वो बाजे टाइम हमारे से चीज ले जाते हैं, उधार कर जाते हैं। तो लेकिन इंडियन ऐसे नहीं करते। वहाँ पे मैं भाई मास्को में था, पैसे दे के जाते हैं और हम उधार। हाँ जी। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और एक जो सी असल बात यह है के मुताबिक इंडिया 4 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुकी है, या आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में बनने जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, अलग हुआ, या जो भी हुआ, सफर हमने इकट्ठे स्टार्ट किया। आज हम कहां पे मौजूद हैं, वो कहां पे मौजूद हैं, और इसके पीछे क्या उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, उनके लोगों का कमाल है, या सब लोग मिलके यूनिटी के साथ वो अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान इस कंडीशन में है, तो उसमें पब्लिक का कसूर है, हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, या हमारे अदारों का कसूर है, या सब लोग मिलके ही पाकिस्तान को नीचे से नीचे लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? क्या करते हैं सर आप? मैं राइटर हूँ। राइटर हैं, जबरदस्त हो गया। पाकिस्तान में जो इस टाइम गुर्बत की सिचुएशन है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं, इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो पॉलिटिकली है। अच्छा। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके असरात हम पर पड़ गए हैं। ठीक है। ज्यादातर जो इस महंगाई की वजह है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, ठीक है, उसकी वजह से पाकिस्तान पर असर पड़े हैं। नहीं तो हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी हैं, वहाँ पे भी जो उनसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, असर पड़ते हैं। लेकिन ये सारा असर हमारे पे क्यों पड़ गया? बांग्लादेश पे क्यों नहीं पड़ रहा, इंडिया पे क्यों नहीं पड़ रहा उस तरीके से जैसे हमारे पे पड़ रहा है? वो उन पर भी पड़ा है। आपने देखा पिछले जो श्रीलंका था, उसकी हालत तो हमसे भी ज्यादा बुरी हो गई थी। ठीक है। असरात तो पड़े इंडिया पर पड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया वो और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है।
हाँ, हमारे यहाँ पे क्या ऐसा वजह देखिए जी, हमारे ये हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उस वक्त जब ये डाउनफॉल शुरू हुआ है, जी, जी, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है, उसके बाद उस तरह के जो थे ना इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं था, पूरा सेटअप ही उनका ऐसा नहीं था जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हो। ठीक है, जो बंदे ये बाद में ये लेके आए उस वक्त काम काफी खराब हो गया था। और सच्ची बात है, ये जो सागदार वगैरह ये भी कुछ नहीं फिर कर सके, हाथ गेम इनके हाथ से निकल गई। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें जो है ना, जितना गवर्नमेंट कसूरवार है उतनी हमारी आवाम भी है। ये चीज मैं इसी साइड पे आने वाला था कि देखें हम हमेशा ये ब्लेम कर देते हैं इमरान खान की गलती, नवाज शरीफ की गलती, उस पॉलिटिशियन की गलती, इसकी मेरी भी तो गलती है, मतलब एज ए पब्लिक हमारी हमने देखो ना, हमने पता क्या किया है, हाँ, देखो वो अपने ऊपर नहीं ली, आगे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, पब्लिक पे डेली अगर वहाँ 5 रुपए बढ़ी है तो ये 10 रुपए बढ़ा के इन्होंने अपना मुनाफा उसमें से भी डबल कर लिया है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत मैटर करते हैं? आप राइटर हैं, आप तो हिस्ट्री के बारे में भी जानते होंगे। हमने हमेशा वक्ती फायदा देखा है, मतलब वक्ती तौर पे यूएस से फायदा मिल रहा है तो हम उसके पास चले गए, उसके साथ रिलेशन बेहतर, कभी हमें तुर्की से फायदा मिल रहा है वहां चले गए, सऊदीया चले गए, चाइना चले गए हम, और कभी रशिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लिया। हम ये नहीं कि हम जो उनसे अपना सबके साथ रिलेशन बेहतर करके रखें। क्या आप समझते हैं, अगर नेबर की बात करें, आपसे पहले भी एक दफा बात हुई थी उनकी एजुकेशन, उन्होंने देखे, उन्होंने हर एक के साथ रिलेशन बेहतर किए हुए हैं। वही मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना असल में पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होती है ना, ये वजह बनती होती है बहुत सारी चीजों को फेस करने की। ऐसे ही है, यहाँ हमारे 2-2.5 साल 1.5 साल से ज्यादा आगे हुकूमत नहीं चलती। प्राइम मिनिस्टर नहीं देखो ना, जो आता है उसको तो पहले अपनी सीटों की पड़ी होती है कि मैं किस तरह बचा लूं। ठीक है, वो और पॉलिसी क्या बनाएगा, वो तो अपने चक्कर में फंसा होता है। इंडिया का हमारा फर्क है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 25 साल उनकी एक ही पॉलिसी कंटिन्यू चली है। ठीक हो गया, नेहरू के, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये कांग्रेसी थे। ठीक है, 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। और अभी भी तो देखें 2 टर्नियर, ये जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके 2 टर्नियर, और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि हो जाना जैसे उनकी। उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेशक ही नहीं बनी कि 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती आर्मी उनको, है जी। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, तो उसको अपने वो जाने की पड़ जाती है। आर्मी तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो इंटरफेयर नहीं करती, वो इंटरफेयर नहीं करती। और पाकिस्तान आर्मी ने शुरू से लेके कायदे के बनने के बाद से आज तक यही कुछ किया। आर्मी ने उनको मौका नहीं दिया सियासतदानों को आगे बढ़ने का। ये भी वजह हो सकती है कि हमारे सियासतदान शायद इस लायक नहीं होते। एक ये सवाल है ना कि शायद ये उस लायक नहीं होते। आर्मी कहती है कि भाई आपसे नहीं होगा, हम खुद आ रहे हैं। ये बात सही है, सवाए भट्टो के इस कैलिबर का कोई सियासतदान ही नहीं था। ये जानबूझ के अपने कहने कार बल्कि एग्रीमेंट करके उसको लेके आते हैं, अपनी डिक्टेशन पे चलाते हैं उनको। ठीक है, और वो वैसे ही वो सलाहियत के पहले भी नहीं होते, जो जब डिक्टेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या उसमें रिजल्ट आना। ऐसे ज्यादा देर चल सकेगा? ये बड़ी जो है ना पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि जब हम किसी के कहने पे चल रहे हैं, जिसका जो काम है, मतलब जिस अदारे का जो काम है, जब वो नहीं कर रहा, दूसरे काम में इंटरफेयर कर रहा है, तो शायद ना उस अदारे में कोई बेहतरी आ पाएगी ना ही। मेरी बात सुने, खारजा मुल्क, हमारा मुल्क खारजा मुल्क के साथ है अटैच। अब देखो नवाज शरीफ का जो पिछला दौर था, उन्होंने वजीर खारजा ही नहीं लगाया। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगाया। फौज को दे दिया कि फौज कहती कि हम करेंगे, वो करेंगे। तो देखो ना, आप फ्री हैंड ही नहीं देंगे किसी को। ठीक है, तो पॉलिसी क्या बनेगी? और दूसरे कंट्रीज आना चाहेंगे, फिर अपना बिजनेस करना चाहेंगे, उन्हें पता है कि यार इधर कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, इधर कोई पॉलिसी नहीं है। आप खुद देख लें, जो बड़े आते हैं, जितने मुल्कों के जनरल आते हैं या सदर या एम्बेसडर आते हैं, वो आर्मी से मिलते हैं पहले। ठीक है, बाद में कारखानापुरी के लिए वो हमारे सदर वजीर हमसे भी मिलते हैं, लेकिन सबसे पहली मुलाकात उनकी आर्मी जनरल से होती है। तो ये उनको पता है कि असल यही लोग हैं। ठीक है, पाकिस्तान के मामला में आर्मी का बड़ा अमल दखल है। इन्होंने जो तजर्बात किए हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो आगे कोई बेहतरी की उम्मीद है? मतलब होता है ना कि यार देखो अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, अब लोगों को पता चल गया, तो अब शायद कुछ बेहतर हो जाए, कोई थोड़े चांस। कुछ साल 3-4 साल बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, काफी आगे बढ़ेगा। जो देखो ना, जैसी सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जो अवेयरनेस है, अब रेडी वाले से भी आप पूछा तो आपको बता देगा ये बात कि इसके पीछे कौन है। और आर्मी को आप उस तरह फ्री हैंड नहीं है। ठीक है, जैसे पहले राम फ्री मंत्री सोशल मीडिया सोशल मीडिया ने उड़ा के रख दिया। इमरान खान का मैं एक ही सबसे अच्छा काम समझता हूँ। ठीक है, आया तो वो भी बेनिफिट के साथ ही था। लेकिन उसने जो बाद में आर्मी के साथ कर दिया है ना, ठीक हो गया, उससे लोगों में अवेयरनेस आ गई है बहुत अच्छी। ठीक है, और इसी से देखो ना, फ्री हैंड नहीं होगा तो सोशल मीडिया
बख्शेगा नहीं उसे। ठीक है, आज के दौर में हर चीज जो है वो सामने आ जाती है, कभी किसी की वीडियो। पहले ये होता था, पहले सोशल मीडिया नहीं था। ठीक है, अब ये चेकआउट बहुत बड़ा चेकआउट है ये आपको ये मनमानी किसी को नहीं करने देगा अब। ठीक हो गया। हाँ। ऐसे ही है जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। और देखें, जहां तक बात है सोशल मीडिया की और जहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, कोई भी कंट्री उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहां पे फ्रीडम ऑफ, ये गलतियां हैं उन्हें जब तक पॉइंट आउट ना किया जाए। सर, रिलेशन अगर हम बेहतर करने की तरफ जाएं, नो डाउट आप ये कहते हैं कि भाई हमारे आपस में जो सी मिस्टेक्स हैं वो दूर की जाए, लेकिन जब तक हम अफगानिस्तान से, जब तक हम ईरान से, ये 2 मेजर कंट्रीज हैं हमारे साथ और साथ है भी इस्लामिक कंट्रीज, और फिर जब तक हम अपने इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बेहतर करते, आपको लगता है कि जो उनसे हमारे मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखो, ये अफगानिस्तान वाला काम तो शुरू हो गया है, ये इनको बहुत पहले करना चाहिए था, ये बहुत पहले करना चाहिए था, 10 साल पहले कर देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब ये है कि देखें, वो लोग कह रहे हैं कि हम 40 साल से यहाँ पे बिजनेस। बेशक हो, चलो इससे फर्क तो पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, उनको भी फ्री था, जो मर्जी है जो मर्जी यहाँ करता रहे, ये तो नहीं होगा। चेकआउट तो है ना उन पर भी। हो गया। ईरान के साथ भी अब ये मामला जो अगली हुकूमत आएगी ना, वो बेहतरी करेगी। अगली हुकूमत पर सारा सेटअप वादे हो जाएगा आपको, आप देखेंगे कि उसी में बेहतरी नजर आ जाएगी आपको। ठीक है, और इंडिया के साथ तलक बेहतर होंगे। इसी वजह से नवाज शरीफ को उड़ाया गया था। अच्छा। वो विकी लीक जो हुआ था, हाँ। जो लीक हुआ था, जो क्या था वो, ठीक है, वो इंडिया वही था ना, ग्रे लिस्ट की वजह से। तो अब नवाज शरीफ को यही था ना, उस पर लेवल सबसे बड़ा था ये मोदी का। भाई अपने रिलेशन नेबर के साथ, इंडिया के साथ बेहतर करो। ये करने पड़ेंगे इनको अब करने वाला वो लोग करेंगे, लाइक वो कहेंगे कि भाई अब हमें नहीं जरूरत। ये ट्रेड बंद किसने की? हमने की या इंडिया ने की? ये इंडिया ने बंद की सर, इमरान खान साहब के दौर में, जब कश्मीर का इशू, वो कश्मीर का इशू बना ना, तो क्या बंद की, लेकिन ये खुल जाएंगी अब। अच्छा, ये जो सेटअप नया आ रहा है ना, इसमें काफी आपको रिलीफ नजर आएगा। ठीक हो गया। ये सेटअप अच्छा है, ये जो आ रहा है ना, हाँ। ये लेट इसीलिए हुआ है कि इसमें बाद चीजें, अभी देखो ना रियाज, मतलब रियाज को अब आपको लिया हुआ ना उन्होंने, ये पैसों का मामला है, पैसों उससे और इस तरह की और मच्छियाँ, उनसे बड़े पैसे लेके ये सेटअप बना के देंगे और आगे इंशाल्लाह बेहतरी रखे आप। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। देखो, मायूसी की बात ना करें, ये देखो 24 करोड़ 25 करोड़ का बंद ये मुल्क है, ऐसी कोई बात नहीं, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े लोग हैं और बहुत सारे 75% लोग बकायदा मुहिब्बे वतन है। ऐसे ही है, 75 ही, मैं कहता हूँ 90 to 95% मुहिब्बे वतन। अगर थोड़ा बहुत किसी को शिकवा रहता है, उसकी वजह ये है कि वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं जब उन्हें राइट नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। अदरवाइज अगर आज पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज बेहतर करे, आज गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बेहतर करे, जो भी अदारे हैं वहाँ पे करप्शन खत्म हो या एटलीस्ट कम हो, तो हर लोग, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहेगा। अभी इशू ये है कि यहाँ से तो लोग भाग भाग के बाहर जा रहे हैं, कोई लीगल वे में, कोई इलीगल वे में, कोई डंकी लगा के, कोई पैसे दे के भाई पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाओ। सही, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा है, लोग जा रहे हैं, लेकिन ये वो जो जा रहे हैं ना, वही आपकी फेवर करेंगे। अच्छा, वो भी हेल्प करेंगे, लाजमी करेंगे, उनकी जड़ें तो यही है ना, उनकी औलादे, उनके रिश्तेदार तो सब इधर ही है ना। ऐसा ही है जी। तो वो बेहतर ही है, जो अगर वो जा रहे हैं तो बेहतर ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम सईद आतिफ अली है। क्या करते हैं भाई आप? मेरा ऑनलाइन काम है, गारमेंट्स का। जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, कि कारोबार पाकिस्तान में इस टाइम कैसा चल रहा है, चाहे गारमेंट्स का हो या कोई भी, आपके अपने कारोबार के हवाले से अगर बात करें। ये तो बस समझ लें, हम अगर खड़े हैं कारोबार के लिहाज से, अगर देखा जाए, हमारा देश जो है 5वीं वर्ल्ड का 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अभी हमारे पीएम मोदी जी का टारगेट है कि $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था तक कैसे पहुंचा जाए। तो उसके लिए मोदी जी का टारगेट है कि 2025 तक $5 ट्रिलियन का तक पहुंचने का टारगेट है, कि वह लक्ष्य है कि वहां तक पहुंचना है। तो इस तरह करके कुछ लक्ष्य अगर नहीं होगा तो आदमी, उद्देश्य और लक्ष्य नहीं होगा तो आदमी भटक जाता है। तो हमारे मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, देश को ऊंचाई से ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाए। उसके लिए लक्ष्य रखा जाता है कि यहाँ तक पहुंच गया, जैसे अभी $4 ट्रिलियन पहुंच गया, तो अभी आगे है इनको कि $5 ट्रिलियन कैसे पहुंचा जाए। उसके लिए समय का भी सीमा होना चाहिए। तो 25 तक का टारगेट दिया है कि $5 ट्रिलियन तक का हमारा लक्ष्य है पहुंचने का। हमारा अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक है। तो अगला देखिए, बेस्ट ऑफ लक इंडिया, आप जरूर पहुंचिए और हमारे नेबर कंट्री को भी कुछ न्यूज़ मसाला मिलना चाहिए हमारे अर्थव्यवस्था को देख के। अच्छा है
उनको भी कुछ मिल जाए। इन्फ्लेशन रेट जो है 43% हो गया है, गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहां पे उनकी इकॉनमी खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की, यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आजाद, मतलब ये है कि हमने जो सफर है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में, वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी और हम जो है वो समझ लें कि अपने अखराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में मेरा पॉइंट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये आने वाली, मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, उन्हें क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर दिया? बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड पे ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तो शॉप बंद होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सिचुएशन। अच्छा, आपने बात की है, बड़ी गहरी सी बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आप इसे डिटेल में बताएं। आपने बोला वो आजाद हुए और हम बने। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, ठीक लगे तो, और हमारे वीडियो ठीक लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।